15 दिसंबर 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 277 पदों के सापेक्ष सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। यानी कि अगर आपने इस वैकेंसी के सापेक्ष आवेदन किया हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चैनल पर जो लोग पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर चेक करें। अगर आपका बेल आइकन इस प्रकार से नहीं है तो इसे दोबारा से प्रेस कर लें, क्योंकि अगर इस प्रकार से नोटिफिकेशन आपको नहीं बना हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस वैकेंसी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहता हूं। इसका विज्ञापन जो हुआ था जारी, ये हुआ था 15 दिसंबर 2018 को, और इसी के लिए इसमें विज्ञापन संख्या जो दी गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओपनिंग डेट थी 18 दिसंबर और 7 जनवरी तक इसमें रजिस्ट्रेशन हुए थे। 8 जनवरी तक इसमें फीस सबमिट की गई है, यानी कि अभी हाल ही में ये वैकेंसी आई थी और अब क्लोज हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो मात्र आपको 2 चरणों से गुजरना है और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्टेज 1 जो कि ऑफलाइन परीक्षा होगी, ओएमआर बेस्ड होगी, और जो लोग स्टेज 1 में क्वालिफाई करेंगे उन्हें स्टेज 2 यानी कि एक कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कोई भी इंटरव्यू नहीं है। बात करते हैं स्टेज 1 के बारे में फ्रेंड्स। तो ये परीक्षा ऑफलाइन होगी और कुल मिला के 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 200 अंक की, यानी कि एक प्रश्न जो होगा वह 1 अंक का होगा। यहाँ पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है। समय मिलेगा आपको 150 मिनट का। और इस प्रकार से अगर आप स्टेज 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं तब फिर आपको बुलाया जाएगा एग्जाम के स्टेज 2 में, जो कि होगा एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। और इस टेस्ट में आप के लिए 50 अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क जो होगा वो 50 नंबर का होगा। और इस 50 मैक्सिमम मार्क में से 17 अंक क्वालिफाइंग रखे गए हैं, यानी कि 17 अंक प्राप्त करना आपके लिए बेहद जरूरी है। यह परीक्षा किस प्रकार से होने वाली मैं आपको बता रहा हूं। कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड ए टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ approximately 500 words which they shall be required to reproduce on computer in same format within 15 minutes for adjusting performance of candidate on computer। यानी कि कुल मिला के 500 शब्दों का आपको एक फ्रेज दिया जाएगा और उसको बिल्कुल उसी रूप में आपको कंप्यूटर में 15 मिनट में रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है। और कितने लोग बुलाए जाएंगे स्टेज 2 में? तो जितनी भी वैकेंसी है उसके 5 गुना लोग बुलाए जाएंगे स्टेज 2 यानी कि कंप्यूटर टेस्ट में। तो वैकेंसी है कुल 277 और इस प्रकार से इतने लोग कॉल किए जाएंगे स्टेज 2 के लिए। और जो लोग स्टेज 2 में सेलेक्ट होंगे तो यहाँ पर जो फाइनल मेरिट बनेगी वो स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंकों को जोड़कर बनाई जाएगी। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्टली आपको चयन कर लिया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसके लिए सिलेबस क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पेपर 1 है अगर उसे आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको पेपर 2 के लिए यानी कि सेकंड स्टेज में आपको कॉल किया जाएगा। स्टेज 1 के बारे में बात करते हैं तो यह परीक्षा 200 अंकों की होने वाली है। 200 प्रश्न भी इसमें होंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा और कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर 2 घंटे और 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी यानी कि ओएमआर सीट पर होगी। कौन कौन से टॉपिक हैं जिसके लिए आपको स्टेज 1 के लिए स्टडी करना होगा? तो यहाँ पर जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स, जनरल इंटेलिजेंसिया यानी कि रीजनिंग, और इसी के साथ स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सामान्य ज्ञान है, जो करंट अफेयर्स है, उससे भी संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, हिंदी और अंग्रेजी भी इसमें महत्वपूर्ण है, उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि कंप्यूटर के बारे में जो प्रारंभिक ज्ञान होता है वो, और अगर आप इस परीक्षा में सफल होते हैं तो आपको 15 मिनट की दूसरी परीक्षा बुलाया जाएगा और ये परीक्षा होगी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। ये परीक्षा बाद में आयोजित होगी और इसमें मैक्सिमम मार्क होगा 250। कुल टोटल होगा ग्रैंड टोटल 250, यानी कि 250 पर आपका जो है मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें और भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वह बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, भाषाओं को छोड़कर, यानी कि हिंदी का पेपर हिंदी में, अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में और बाकी का क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा। ठीक है। और इसी के साथ आप कुछ बातें और भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट
कमेटी शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड, यानी कि अंतिम रूप से फाइनल कमेटी जो भी नियम पारित करेगी वो आपको मान्य करना होगा। दोनों ही परीक्षाओं के जो अंक होंगे उन्हीं के बेस पर आपके फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। एक बात का ध्यान ये रखिएगा कि जितने भी कैंडिडेट शामिल होंगे, अगर वो पहली स्टेज में पास हो रहे हैं तो उन्हें सेकंड लेवल स्टेज में भी शामिल होना कंपलसरी होगा, और दोनों ही लेवल में जो लोग शामिल होंगे उन्हीं को जो है अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। अगर दो अभ्यर्थियों के अंक सेम आते हैं तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी प्रक्रिया, और संभावना इस बात की है कि मध्य मार्च से लेकर मध्य अप्रैल के बीच में ये परीक्षा संपन्न होगी। यानी कि आपके पास अगर समय देखा जाए तो कुल मिला के जितना भी है उसको अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तैयारी को पूरी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और हमारे एंड्रॉयड ऐप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हम सभी से जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।